औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पावर सप्लाई फ़िल्टर्स एंड रेगुलेटर्स। आज के लेक्चर में हम सिर्फ पावर सप्लाई फ़िल्टर्स पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में हम फिर रेगुलेटर्स पढ़ेंगे। तो आज हम पावर सप्लाई ब्रीफली फ़िल्टर्स भी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं। A power supply filter ideally eliminates the fluctuation in the output voltage of a half wave or a full wave rectifier and produce a constant level DC voltage। हमारे पास पावर सप्लाई फ़िल्टर हमारे पास क्या काम करता है? एलिमिनेट्स द फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट वोल्टेज। यानी हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज क्रिएट होता है तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए का काम पावर सप्लाई फ़िल्टर करता है। यानी हमारे पास एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव, हाफ वेव इसी तरह। तो इसमें जो फ्लक्चुएशन है यानी तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास पावर सप्लाई फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। आप हाफ वेव और आप फुल वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के जो आउटपुट वोल्टेज हमें देता है तो उसकी फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम पावर सप्लाई फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये फ्लक्चुएशन है, ये हाफ सिग्नल ये फ्लक्चुएशन है एंड प्रोड्यूस अ कांस्टेंट लेवल डीसी वोल्टेज। और हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास जो आउटपुट देता है और उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो उस फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास पावर सप्लाई फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। और जो जब फ्लक्चुएशन उसमें ख़त्म होता है तो हमारे पास जो वोल्टेज दे फ्लक्चुएशन ख़त्म होने के बाद जो वोल्टेज देता है वो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट लेवल डीसी वोल्टेज होता है। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई फ़िल्टर का काम है। Filtering is necessary because electronic circuit require a constant source of DC voltage and current to provide power and biasing for power operation। हमारे पास फिल्टरिंग क्यों, यानी हमारे पास पावर सप्लाई फ़िल्टर्स क्यों, किसी वजह के लिए, किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट नेसेसरी है कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अ डीसी वोल्टेज। तो हमारे पास पावर सप्लाई यानी ये पावर सप्लाई फ़िल्टर हमारे पास इसलिए है कि वो हमारे पास कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज देता है। फ्लक्चुएशन ख़त्म होने के बाद हमारे पास वो क्या देता है? कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। और ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज हमारे पास किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो बेसिकली वो वोल्टेज यूज़ होता है वो होता है डीसी वोल्टेज, कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज। और ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज हमें किस ज़रिए से मिलता है? हमें जब फ्लक्चुएशन हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की फ्लक्चुएशन ख़त्म करते हैं डीसी पावर सप्लाई फ़िल्टर की थ्रू तो हमें डीसी वोल्टेज कांस्टेंट सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज देता है एंड करंट टू प्रोवाइड पावर एंड डीसी वोल्टेज एंड करंट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज़ होता है। टू प्रोवाइड पावर एंड बियासिंग फॉर पावर ऑपरेशन, तो ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम पावर और बियासिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। फिल्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड विद कैपेसिटर्स। हमारे पास फिल्टर में हमेशा क्या होगा? कैपेसिटर हो लगा होगा।
Voltage regulation in power supplies is usually done with integrated circuit voltage regulators. A voltage regulator prevents changes in the filter DC voltage due to variation in input voltage और लोड। तो ये तीन यानी वोल्टेज रेगुलेशन इन पावर सप्लाई इज यूजुअली डन विद इंटीग्रेटेड सर्किट। वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये एक पॉइंट अहम है। A voltage regulator prevents changes in filter DC voltage due to variation in input voltage और load। तो ये 2 पॉइंट्स अहम है। अब जो मज़े की यानी इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों को पता होने चाहिए वो ये 2 पॉइंट्स ये बहुत अहम है। In most power supply application, the standard 60 Hz AC power line voltage must be converted to an approximately constant DC voltage. ये तो हमारे पास जो AC 60 Hz होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट DC वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। लेकिन द 60 हर्ट्ज पल्सेटिंग DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक बात जो अहम है वो है द 60 हर्ट्ज DC आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर और 120 हर्ट्ज पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे पास हाफ वेव 60 हर्ट्ज पल्सेटिंग DC आउटपुट होता है और फुल वेव में हमारे पास 120 हर्ट्ज पल्सेटिंग आउटपुट होता है। मस्ट बी फिल्टर टू रिड्यूस द लार्ज वोल्टेज वेरिएशन। जो हमारे पास फिल्टर होता है और हमारे पास क्या होता है, लार्ज वोल्टेज वेरिएशन क्रिएट करता है। अब ये हमारे पास फिगर है, इससे आप लोगों को समझ जाओगे। ये हमारे पास एक सिग्नल है जो फुल वेव रेक्टिफायर से पास होता है, तो वो हमारे पास क्या देता है, फुल वेव। और हमारे पास विदाउट अ फिल्टर, जब फिल्टर नहीं लगा होता है तो हमारे पास इस तरह आउटपुट देता है। और अगर हम ये सिग्नल फुल वेव रेक्टिफायर से पास करते हैं फिर यहाँ फिल्टर लगा होता है तो हमारे पास आउटपुट में सिग्नल इस तरह होता है। फ्लक्चुएशन, इसकी फ्लक्चुएशन ख़त्म करते हैं तो फ्लक्चुएशन ख़त्म करने के बाद सिग्नल कुछ इस तरह होता है। तो ये हमारे पास विदाउट रेक्टिफायर, विदाउट फिल्टर। और ये हमारे पास विद फिल्टर। तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास फिल्टर का क्या काम होता है कि वो सिग्नल जो फुल वेव रेक्टिफायर देता है तो उसकी फ्लक्चुएशन ख़त्म करता है। जब फ्लक्चुएशन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इस तरह कुछ सिग्नल बन जाता है। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई फिल्टर का काम होता है। तो इसी ये हमारे पास सिग्नल को फ्लक्चुएशन जो फुल वेव रेक्टिफायर की ये सिग्नल है, इसकी फ्लक्चुएशन को ख़त्म करके ये सिग्नल दे देता है। तो ये है आज का टॉपिक। वेट फॉर नेक्स्ट टॉपिक, दिस लेक्चर आर कंटिन्यू।